जम्मू व कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमेरात को कहा कि आर्टिकल 370 को खत्म करना न सिर्फ जमीन का मसला है। उमर ने यहाँ बाड़ीपोरा में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आर्टिकल 370 और 35 से हमारी शिनाख्त है, जबकि ये सिर्फ जमीन का मसला नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के आईन ने जमीन, जायदाद और सालमियत के हमारे हकूक की जमानत दी है। उन्होंने कहा कि हमारा अपना आईन झंडा था, जिसे आर्टिकल 370 और 35 को गैर मशरूत तौर पर गैर जमहूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अब मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख और करगिल के लोग भी आर्टिकल 370 और 35 को खत्म करके मरकज के हुक्मरान हुकूमत के गैर मशरूत तरीके के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ना ये इलेक्शन की तैयारी है, ना हम कोई मैंडेट का फैसला करते हैं यहाँ पे, ना हम कोई मंशूर लोगों के सामने पेश करते हैं। जब इलेक्शन का ब्यूगल बजेगा उस वक्त हम इलेक्शन की बात करेंगे। 370 सिर्फ जमीन की बात नहीं थी, जमीन की बात तो बीजेपी वालों ने की। बीजेपी वालों ने कहा था कि देखना अब बाकी मुल्क को यहाँ पे जमीन खरीदने की इजाजत है। हमने ये नहीं कहा था, हमने कहा था ना अब इसमें हमारी पहचान है, ये हमारी शनाख्त है, हमारा अपना आईन था, हमारा अपना झंडा था। मतलब एक मुल्क ने, जिस मुल्क को भारत कहते हैं, उस मुल्क ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 47 में वादे किए थे। हम नहीं चाहते हैं कि वो वादे जो हैं इस तरह तोड़े जाएं। तो मामला सिर्फ ज़मीन का नहीं है ना, ज़मीन एक इशू है इसमें, लेकिन उससे हटके भी बहुत से इशूज़ हैं। अब लद्दाख के लोग एहतजाज कर रहे हैं, करगिल के लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्यों? पुंछ के मेंढर इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जुमेरात को एक मुबैना वाक़े में एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर JCO मारा गया। सरकारी जराये ने बताया कि सिपाही लक्ष्मी नारायण का सूबेदार जेसिर सिंह के साथ झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने उस पर गोली चलाई। उन्होंने बताया कि जल्द ही साथी फौजी सूबेदार जसबीर सिंह को आर्मी अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि झगड़े की वजह क्या है। BMO मेंढर डॉक्टर PA खान ने उसकी तस्दीक की। जम्मू व कश्मीर एम्प्लॉइज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने जुमेरात के रोज यहां प्रेस कॉलोनी में आर्जी मुलाजमीन के मसाइल व मुश्किलात को लेकर एहतजाज दर्ज करते हुए कहा कि अगर आर्जी मुलाजमीन के मसाइल को हल नहीं किया गया तो जम्मू व कश्मीर के 4.5 लाख मुलाजमीन सड़कों पर आएंगे। एहतजाजी LG सरकार होश में आओ जैसे नारे लगा रहे थे। इस मौके पर कमेटी के एक अहदेदार ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि आर्जी मुलाजमीन के मसाइल, खास तौर पर उनकी नौकरियों की मुस्तकली और मिनिमम वेज एक्ट लागू करने के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। डेली वेजर्स रेगुलराइजेशन की मांग कर रहे हैं पिछली 2 दहाइयों से, और अफसोस का मुकाम यह है कि सरकार टस से मस नहीं हो रही है। आपको पता है कि वो किस कसम पुरसी की हालत में रह रहे हैं। कई लोग अजान भी हुए, हलाक भी हुए दौरान ड्यूटी। आपने देखा होगा कि बिजली की तरसीली लाइनों पर उनकी लाशें लटक रही थी, ट्रांसफार्मर पर वो झुलस गए। आपने देखा इलेक्ट्रिक पोल्स पर किस तरह उनकी लाशें वो किस तरह तड़प कर मरे। लेकिन सरकार ने कोई भी उनके हक में किसी किस्म का कंपनसेशन का ऐलान नहीं किया, उनके हक में SRO नहीं दिया। हमारी मांग ये है कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की सारी क़यादत जो है वो इन डेली वेजर्स के साथ है। हमने प्रोग्राम किया है कि जब तक इनके मामलात और मसाइल, बिलखुसूस इनकी रेगुलराइजेशन और मिनिमम वेज एक्ट लागू नहीं होगा, तब तक एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी हर हफ्ता इनके हक में यहाँ पर प्रोटेस्ट करेगी। और अगर पड़ी तो मैंने परसों भी कहा आपको कि हम जम्मू व कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने रंगरेट में एहतजाज करने पर मां और बेटी की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत करते हुए सजाद ने कहा कि महज एहतजाज करने पर 2 खवातीन को गिरफ्तार करना इंतहाई काबिल मजम्मत और जमहूरी उसूलों के मुनाफी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में शालटेंग श्रीनगर के होकरसर वेटलैंड में सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया श्रीनगर व बडगाम के बाहिमी इश्तराक से सफाई मुहिम चलाई गई। इस मौके पर वाइल्ड लाइफ होकरसर की वार्डन अफशान देवान और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुलाजमीन ने होकरसर झील की सफाई की। वाइल्ड लाइफ होकरसर की वार्डन ने कहा कि होकरसर झील की सफाई मुहिम जारी रहेगी और आने वाले दिनों में उसे आलूदगी से साफ पाक बनाया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो आबी पनाहगाहों को बचाने में ताउन दे।
देखिए, ये डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ये फॉरेस्ट की एक विंग है। इन्होंने इन कोलैबोरेशन विद हमारे डिपार्टमेंट विंग जो है डिपार्टमेंट वेटलैंड्स डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक जॉइंट क्लीनेस ड्राइव रखी हुई है, जो कि आप देख रहे हैं कि जिसमें हमारा डिपार्टमेंट का सारा अमला और ये सब लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। हम रहेगा तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा माहौल साफ़ सुथरा रहे हर तरह से, हर लिहाज से। वैसे इस सब के लिए भी हम लोग ही कुपवारा में 1971 में पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की फतह के 50 साल मुकम्मल होने की याद में हिंदुस्तानी फौज के साथ स्वर्णिम विजय दिवस की तकरीबात मनाई गई। कुपवारा के मकामी लोग हिंदुस्तानी फौज के साथ मिलकर 1972 की जंग में पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की फतह के 50 साल मुकम्मल होने की याद में स्वर्णिम विजय दिवस मनाने आए। 1971 की जंग में हिंदुस्तानी मुसल्लह फौज की पाकिस्तान पर तारीखी फतह एक मुनफरिद और बेमिसाल कारनामा है, जिसमें हिंदुस्तानी मुसल्लह फौज ने साबिक मशरकी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी और एक खुद मुख्तार बांग्लादेश के क़याम के मुनसिफाना और अजीम मकसद के लिए बेलूस जदोजहद की। ताज़ा बर्फबारी के बाद सोनमर्ग जोजिला शाहरा पर जुमेरात को ट्रैफिक की नकल हमल को आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि सयाहती मकाम सोनमर्ग और द्रास में जुमेरात की सुबह को बर्फबारी हुई, जिसके बाद शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को मुअत्तल किया गया।